हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम एनसीईआरटी की सार संग्रह लेकर आए हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी कंटेंट है इसमें। तो अभी हम इसमें राज्य व्यवस्था को लेकर आए हैं। तो राज्य व्यवस्था में हम भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट कर चुके हैं, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनकी स्रोत। तो हम इसकी जो डेली टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर चलेंगे। आज के टॉपिक पर आज हमारा टॉपिक रहेगा राज्य व्यवस्था में संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम आपको बताएंगे और लेकर चलेंगे, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमारा पहला ही है कि जो संघ राज्य क्षेत्र है वो किस में आते हैं। ये सब क्वेश्चन आपका पूछता है तो वो आपका अनुच्छेद 3 में आता है। किस में? अनुच्छेद 3, ठीक है, जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे? राज्यों का राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे, ये सभी आपके अनुच्छेद 1 में शामिल होते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका इसमें कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है। तो अगर भारतीय संघ में अगर देखा जाए तो अगर हमें कोई राज्य अपने भारतीय संघ में अगर सम्मिलित करना है तो किससे अधिकार ये प्राप्त है? तो ये अधिकार आपका संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को, ठीक है। आगे है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत कैसा है? तो भारत आपका राज्यों का संघ है। क्या है? भारत आपका राज्यों का संघ है, ठीक है। आगे चलेंगे। आगे है आपका कि भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। तो भारत में सभी को पता है कि आपके 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है, ठीक है। 8 संघीय प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं, ठीक है। आगे है आपका कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा में आपकी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम सीटें 20 हैं। कितनी हैं? 20, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया। तो जो दो अलग अलग प्रदेश के रूप में जो आपके प्रदेशों के रूप में जो जम्मू कश्मीर था, उसका जो विभाजन हुआ था वो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपके कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद, ठीक है। तो इसमें दिया गया है आपका, एक साइड आपका अनुच्छेद है, दूसरी साइड विषय वस्तु है। तो अनुच्छेद पहले में आपका क्या है? तो अनुच्छेद पहले में आपका संघ के क्षेत्र का नाम आता है। क्या आता है? संघ का क्षेत्र का नाम आता है, ठीक है। अनुच्छेद 2 में आपके नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार के संबंध में आपका विषय दिया गया है। कौन सा है? नए राज्यों के प्रदेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार, ठीक है। आगे है तीसरा अनुच्छेद, जिसमें दिया गया है कि नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन करने से जो संबंधित विषय होते हैं वो आपके अनुच्छेद 3 में है। क्या है? राज्यों की स्थापना करना और वर्तमान राज्यों की क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन करना भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आएगा अनुच्छेद 4, जिसमें दिया गया है कि 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुशांसिक एवं अनुवर्ती का दिक्कत है अनुच्छेद है, उनके अंतर्गत जो भी आपके अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिसके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुशांसिक अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 4 के अंतर्गत। और किन किन में? तो पहले और दूसरे अनुच्छेद में, ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। आगे रहेगा कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त होती है। तो जो नए राज्य का जो गठन होता है उसकी जो शक्ति होती है वो आपकी संसद को प्राप्त होती है। किसे? संसद को, ठीक है।
आगे रहेगा कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये आपका 1953 में किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया है। तो जो भाषाई आधार पर जो सबसे पहले भारत में राज्य का गठन हुआ था वो आपका आंध्र प्रदेश है। और ये मिनिमम देखा जाए तो बहुत ही सारे एग्जामों में आपका पूछा गया है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। आगे रहेगा आपका कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। तो जब आपका 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया था तो आपके राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 14 राज्य बने थे और 6 संघ राज्य बने थे। कितने? 14 राज्य और 6 संघ राज्यों की स्थापना हुई थी। कब? तो 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, आगे है कि सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था। तो जो सिक्किम था वो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में एक राज्य के रूप में बनाया गया था। कौन सा? सिक्किम। और कब? तो 1975 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट रहेगा आपका कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रशासन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब ये नोट में थोड़ी सी जानकारी है उसे भी ले लेते हैं कि जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, अब आता है कि जूनागढ़ रियासत को भारत में कैसे शामिल किया गया था। तो जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया था। ठीक, और हैदराबाद रियासत को, तो हैदराबाद रियासत को आपकी सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, अब आगे है कि जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना एवं कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित कर लिया था। और जो जम्मू कश्मीर है वो भारत में कैसे आया, तो वो भारत में आया था पाकिस्तानी सेना और कबायलियों के जो आक्रमण होते थे उनसे सुरक्षा लेने के लिए, सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र यानी कि भारत के साथ मिल गए थे। ठीक है, और उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे और कश्मीर भारत का ही हिस्सा बन गया था। ठीक है, आगे रहे तभी इसके ऊपर लड़ाई होती रहती है कि कश्मीर हमारा है, इसी पॉइंट पर होती है। ठीक है, आगे है कि पहले के विषय राज्यों को राज्य दर्जा, यानी कि कब इन कौन कौन से राज्य हैं उन राज्यों को कब राज्य का दर्जा दिया गया है वो बताया गया है। तो जिसमें आपका असम है, असम को 1969 में आपका राज्य का दर्जा मिला था। हिमाचल प्रदेश को आपका 1971 में, मेघालय का 1972 में, सिक्किम का 1975 और 76 में, अरुणाचल प्रदेश का 1989 और 87 में, साथ ही नागालैंड का 1969 में, मणिपुर का 1972 में, त्रिपुरा का 1972 में, मिजोरम का आपका है 1986 और 1987 में। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, काफ़ी बार आपसे एग्जामिनर घुमा के पूछ लेगा आपका कि त्रिपुरा को राज्य का दर्जा कब दिया गया था। भारत की सरकार ने या भारत की संसद ने त्रिपुरा को राज्य का दर्जा कब दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1972। मतलब इन्हीं क्वेश्चनों को एग्जामिनर घुमा फिरा के बहुत से तरीकों से पूछ सकता है। आपको बस करना क्या है, आप बस इतना याद सामने रखो कि असम 1969। अब एग्जामिनर चाहे किधर से भी घुमा के पूछे आपसे, आपका आंसर क्या रहेगा, असम का 1969। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का 1971, मेघालय का 1972, सिक्किम का 1975 और 76, अरुणाचल प्रदेश का 1986 और 87, नागालैंड का 1969 और मणिपुर का 1972, त्रिपुरा का 1972, मिजोरम का 1986 और 87। और भाषाई आधार पर आपको अभी बताया था कि भाषाई आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य गठन किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और राज्य के पुनर्गठनों से संबंधित जो फजल अली आयोग का गठन तो 1953। और नए राज्य के गठन की शक्ति किससे प्राप्त होती है, तो संसद को प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चनों को आपको हर समय ही अपने माइंड में रखना है। अब ये आपका आता है क्षेत्रीय परिषदें। जो क्षेत्रीय परिषदें हैं उससे संबंधित जानकारी है ये, जिसमें आपसे पूछा है कि एक तरफ आपका परिषद का नाम दिया है, दूसरा मुख्यालय का और सम्मिलित राज्य में संघ राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। अब इसमें है कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो जो आपका उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके अंतर्गत आपका जम्मू, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ आता है। एक तरीके से हम आपको बता दें कि जैसे कि आपका मैप जो होता है, इंडिया का मैप,
तो वो आपका कुछ कुछ इसी टाइप का होता है। तो उसमें से जैसे आपका जो जम्मू कश्मीर है वो ऊपर पड़ जाता है। और जैसे अब इसमें मैप अगर देखा जाए तो अगर मैप देखा जाएगा तो ऐसे ही तो होगा, हाँ, इस तरीके से होगा। तो इसमें आपका क्या होगा, ये पूरब हो गया, ठीक, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है। तो अब हमें उत्तर क्षेत्रीय परिषद पूछा गया। उत्तर यानी कि जो हमारा इसके ऊपर के हिस्से में जितने भी आ रहे हैं वो हमारे उत्तर क्षेत्रीय परिषद में आ जाते हैं। तो उत्तर में कौन कौन आता है, आपका जम्मू कश्मीर आ जाता है, जम्मू कश्मीर आ जाता है आपका, है। फिर उसके बाद लद्दाख भी यहीं आता है, हिमाचल प्रदेश भी यहीं आता है, हरियाणा भी यहीं आता है, पंजाब भी यहीं आता है, राजस्थान भी, दिल्ली भी और चंडीगढ़ भी। तो ये जो जितने भी हैं आपके, ये सभी आपके उत्तर क्षेत्रीय भाग में आते हैं, ठीक है। और कितने हैं उत्तर क्षेत्रीय परिषद में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्षेत्र आपके उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में, ठीक। आगे देखेंगे हम, आगे है कि केंद्रीय क्षेत्र परिषद, जो केंद्रीय क्षेत्र परिषद है उसका जो मुख्यालय कहाँ है, तो वो आपका मुख्यालय प्रयागराज में। केंद्रीय यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तराखंड आएगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये आपका यूपी भी आएगा, यहीं आपका उत्तराखंड भी आता है, यहीं आपका मध्य प्रदेश भी होगा और यहीं आपका छत्तीसगढ़ भी होगा। तो यहाँ क्या होगा, ये आपके हो गए केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। अब आगे रहेगा पूर्वी क्षेत्र परिषद। तो पूर्वी क्षेत्र परिषद किस साइड होगा, तो आप सभी को ही पता है कि पूर्व की साइड होगा, इस साइड पर, ठीक है। तो क्योंकि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूर्व इस साइड हो गया, तो पूर्व का जो मुख्यालय है वो आपका कोलकाता में हो जाएगा। और इसके अंतर्गत क्या आएगा, आपका बिहार आएगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम आएगा। क्या क्या आएगा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम, ये सभी आपके इसी साइड आएंगे, ठीक है। अब आगे चलेंगे हम कि पश्चिम क्षेत्रीय परिषद किस में आता है, तो आपका जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है उसके अंतर्गत आपका जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में आता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो ये जो आपका पश्चिमी क्षेत्रीय इस साइड पर है, इसमें आपका गुजरात आएगा, यहीं आपका महाराष्ट्र आएगा, गोवा आएगा, दादर और हवेली आएगा, नागर हवेली और दमन दीव आएंगे। तो ये सभी आपके पश्चिमी में आ जाते हैं, पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक। अब बात करेंगे दक्षिण की, तो दक्षिण कहाँ आएगा, दक्षिण आपके की साइड आएगा। तो नीचे कौन कौन सा, और जो इसका दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में होगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, तो इसमें आपका आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, पांडिचेरी हुआ, तेलंगाना हुआ। तो ये सब आपके नीचे आएंगे। अगर देखा जाए तो आप इसे अपने थोड़ा सा भी अगर माइंड में रिकॉल करेंगे तो आपको इसके आंसर तुरंत के तुरंत ही मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें सीधा सीधा दिया गया है। आपको क्या करना है, अपने जो भारत का मैप है उसे अपने माइंड में रखना है। किसे, हमारे जो भारत का मैप है कुछ ऐसी टाइप है। तो इसमें अगर आप ऐसे ही याद रखोगे तो पूरब ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, उत्तर ये हो गया, दक्षिण ये हो गया। अब उत्तरी पूछा है तो उत्तरी में उत्तर के ही तो होंगे, केंद्रीय पूछा है तो केंद्र में केंद्र के ही तो होंगे, पूर्वी में पूर्वी के होंगे, पश्चिम में पश्चिम के होंगे और दक्षिण में दक्षिण के होंगे, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आपको आंसर भी इसके आ जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया इसके संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो। और दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। कितने सदस्यीय, तो 3 सदस्यीय। तो ये जो आपके संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।